जय हिंद साथियों, मैं कुमार अवनीश आपके अपने YouTube चैनल GS कौटिल्य क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पहले ही बता चुके हैं कि एक वीडियोज आपकी GS की आएगी और उसके बाद स्टैटिक GK की आपकी वीडियो आएगी। तो देखते हैं आज हमारा क्या है स्टैटिक GK में। पुनः फिर से सभी GS कौटिल्य क्लासेस के छात्र और छात्राएं व प्रिय भाई और बहनों का मैं पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप लोगों को आपकी मंजिल की तरफ बढ़ाने के लिए अग्रसर होता हूं। देखिएगा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा शास्त्रीय लोक नृत्य। यह हमारा शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्यों में आपको देखना है कि भारत में कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं। तो आपके भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। शास्त्रीय नृत्य होते क्या हैं? हमारी संस्कृति द्वारा जो बहुत पहले से 100-200 वर्षों से और भी ज़्यादा 1000-2000 वर्षों से जो हमारी पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं, इनमें से कुछ महत्वपूर्ण परंपराओं को हम शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। अगर शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो भारत में वर्तमान में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। इन शास्त्रीय नृत्यों के वर्णन को अगर देखा जाए कि इनका वर्णन कहाँ मिलता है, तो नाट्यशास्त्र जो भरत मुनि द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, भरत मुनि द्वारा लिखी गई पुस्तक नाट्यशास्त्र में शास्त्रीय नृत्य का वर्णन मिलता है। साथ ही अभिनव दर्पण जो अभिनव दर्पण नामक आपकी पुस्तक है, इस अभिनव दर्पण में नंदीकेश्वर द्वारा लिखित पुस्तक में भी शास्त्रीय नृत्य का वर्णन मिलता है। अगर शास्त्रीय नृत्य का प्रतीक आपको बताया जाए तो ध्यान रखना कि शास्त्रीय नृत्य का जो प्रतीक है वो शिव नटराज मूर्ति है। इसी को देखते हुए जो कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, इनमें आपका पहले नंबर 1 पर जो आता है, जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इनमें जैसे कथकली हमने बताया। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इसमें रामायण, महाभारत और पुराणों के चरित्र का वर्णन किया जाता है। रामायण, महाभारत और पुराणों के चरित्र का वर्णन किया जाता है। इसमें चेहरे के जो अंग हैं उनके संचालन पर जोर दिया जाता है। जैसे आपकी आंखें हो गई, भौहें हो गई, आपका चेहरे का जितने भी अंग हैं उनको चलाना, मतलब कहने का मतलब है उनका संचालन करना। इसके अंतर्गत ऐसा कुछ दिखाया जाता है। अगर इसके प्रमुख कलाकारों की बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, जैसे रीता गांगुली सदानम। दूसरा आता है आपका मोहिनी अट्टम। मोहिनी भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इसमें तांडव होता है। बताया जाता है कि भगवान विष्णु ने भस्मासुर के वध के लिए मोहिनी का रूप रखा था। क्या बताया हमने कि भगवान विष्णु ने भस्मासुर के वध के लिए मोहिनी का रूप रख के तांडव किया था, डांस किया था। इसलिए इसको मोहिनी अट्टम के नाम से जाना जाता है, जो कि केरल में प्रसिद्ध है। इसके प्रमुख कलाकारों को देखा जाए तो हेमा मालिनी। अगर पूछा जाए कि कौन सी एक्टर्स मोहिनी अट्टम करती है तो हेमा मालिनी, साथ ही बैजंती माला। ये एक और महिला हैं जिनका नाम है बैजंती माला। ये भी मोहिनी अट्टम की कलाकार है और आपकी एक्टर्स हेमा मालिनी भी मोहिनी अट्टम की कलाकार हैं। तीसरा आता है आपका भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु में प्रसिद्ध है। इसमें जो मंदिरों में देवदासियां होती थी वो भगवान की मूर्ति के सामने नाच किया करती हैं या करती थी। प्रमुख कलाकार इसके देखते हैं तो यामिनी कृष्ण मूर्ति और मृणालिनी साराबाई हैं। चौथा है आपका कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है।
इसका प्रमुख अगर आधार पूछे कि जो कुचिपुड़ी है इसका प्रमुख आधार क्या है, तो इसका जो प्रमुख आधार है वो भागवत पुराण को बताया गया है। किसको बताया गया है? भागवत पुराण को बताया गया है कि कुचिपुड़ी का प्रमुख आधार भागवत पुराण है। और यह भी बताया जाता है कि पीतल की तस्तरी में पैर रखकर महिलाएं इस नृत्य को करती हैं। अगर इसके प्रमुख कलाकारों की हम बात करें तो यामिनी रेड्डी इसकी प्रमुख कलाकार है। देखो दोस्तों, 5वें नंबर का शास्त्रीय नृत्य देखिएगा। 5वें नंबर पे आता है आपका ओडिसी। ओडिसी आपका उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। अगर इसकी हम विवरण की बात करें, उल्लेख की बात करें, तो बृहदेश्वर व कोणार्क मंदिर के शिलालेखों में इसका उल्लेख मिलता है। प्रयोग छंद गीत गोविंदम से लिया गया है। अगर ओडिसी लोक नृत्य की बात करें, शास्त्रीय नृत्य की बात करें, तो ये प्रयोग छंद गीत गोविंदम से लिया गया है। गीत गोविंदम एक संस्कृत नाटक है, एक संस्कृत नाटक है। अगर इसके प्रमुख कलाकार देखे जाएं तो कुमकुम मोहंती और सोनम मानसिंह हैं। 6वें नंबर का आता है दोस्तों मणिपुरी। ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। विष्णु पुराण, भागवत पुराण और गीत गोविंद के कथानकों का इसमें प्रस्तुतिकरण होता है। इसमें भक्ति पर जोर दिया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य जिसमें भक्ति पर जोर दिया जाता है, तो वो आपका मणिपुरी होगा, जो मणिपुर के लिए है या मणिपुर में प्रसिद्ध है या मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। इसमें भक्ति पर जोर दिया जाता है। इसमें ढोल को आत्मा बताया गया है। कहा गया है कि इस मणिपुरी नृत्य की जो आत्मा है वो आपका ढोल है। अगर इसके प्रमुख कलाकार देखते हो तो गुरु नव कुमार हैं। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकार गुरु नव कुमार हैं। 7वें नंबर पे आ जाता है सत्रिया। सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है। शंकर देव द्वारा विकसित किया गया है। इसमें इसे दशावतार नृत्य और अप्सरा नृत्य, रौस नृत्य और थाली नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। जो आपका सत्रिय नृत्य है शंकर देव द्वारा विकसित है। इसे दशावतार नृत्य, अप्सरा नृत्य, रौस नृत्य और थाली नृत्य के नाम से जाना जाता है। आपका अंतिम और 8वां वेरी इम्पोर्टेंट जो नृत्य है वो कथक है। यह उत्तर भारत की ओर, जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगर इसकी बात करें तो उत्तर प्रदेश के ब्रजभूमि रासलीला परंपरा से संबंधित है। इसे ध्रुव पद ठुमरी गायन के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। अगर इसके प्रमुख कलाकार देखते हैं तो पंडित बिरजू महाराज, पंडित लच्छू महाराज। अगर इसके प्रमुख घराने देखते हो तो आपका लखनऊ घराना, आपका बनारस घराना आदि घराने इससे संबंधित हैं। दोस्तों, ये रहे आपके शास्त्रीय नृत्य। ध्यान रहे, शास्त्रीय नृत्य जो वर्तमान में हैं उनकी संख्या 8 है। इनका वर्णन कोई पूछता है तो नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि द्वारा लिखित है उसमें इनका वर्णन है। अभिनय द्रपड़ जो नंदिकेश्वर के द्वारा लिखित है उसमें इसका वर्णन है। अगर प्रतीक पूछता है तो शिव नटराज मूर्ति इसका प्रतीक है। ये आपके 8 शास्त्रीय नृत्य थे जो हमने छोटे से वीडियोज के माध्यम से आपको बताए हैं। आप इसको चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं दोस्तों, और हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। हमारे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ को
अपने ग्रुप इत्यादि में फैलाएं, शेयर करें और हमारा सहयोग करें।